हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। और 11 चैप्टर अपना है स्ट्रेट लाइन, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.3 पर पहुंच चुके हैं, जिसके क्वेश्चन हमने थर्ड तक डिस्कस कर लिए हैं 11.3 के। तो आज हम क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इन चारों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। M1 की वैल्यू दे रहे कि उसने फर्स्ट स्लोप दे दिया 1/2। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन tan थीटा दे दिया उसने π/4। और 1 स्लोप, 2 स्लोप होते हैं M1 और M2। तो 2 स्लोप में से 1 स्लोप उसने गिवन किया आपको 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, आपको सेकंड स्लोप है वो फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, चाहे आपका सेशनल हो चाहे फाइनल एग्जाम, श्योरिटी आएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी लेक्चर हैं 3 या 4 इतने ही लेक्चर बनेंगे मैक्सिमम। तो आप अच्छे से क्लियर कर ले। यहाँ तक आपका जो स्ट्रेट लाइन की 11.3 तक आपके जो सेशनल होंगे अभी, उसमें आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों में ऑप्शनल आएगा। तो 11.3 तक आपके पूरा सेशनल वो अटेम्प्ट हो जाएगा। tan थीटा क्या है, M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2। चैप्टर 10 था पूरा कर लेना, और 11th चैप्टर वो 11.3 तक कर लेना। तो आपका जो सेशनल है वो 30 का 30 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। 11.1 एक्सरसाइज को आप बिल्कुल मिस ना करें, और उसके इंट्रोडक्शन के जो 2 लेक्चर है उनको भी बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। इंट्रोडक्शन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो M1 10 कितना दे रखा है उसने, 45। π/4 क्या होता है, 180/4, 45। तो 10 45 M1 माइनस M2, सेकेंड स्लोप कितना दे दिया उसने 1/2 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2 कितना दे दिया 1/2। तो 1 दे रखे, M की वैल्यू आप बोल सकते हो 1 M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2। तो इसको आप M बोल दो, बार बार M1 M2 ना बोल ले। M1 M2 कब होगा, जब आपके पास 2 स्लोप होंगे। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एक स्लोप गिवन है, ये M गिवन है, तो अदर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता 10 45 1 होता है। यहाँ से आप 2 LCM ले ली, 2M माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी आपका 2 LCM 2 प्लस M। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आया 1 इक्वल टू 2M, क्या 2M माइनस 1 अपॉन में M प्लस 2 का मोड। और आपको पता है मोड में वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपका आंसर पॉजिटिव होता है। तो इस 1 को आप क्या करोगे, प्लस माइनस 1, क्या करोगे आप इस 1 को प्लस माइनस 1। एक बार आप क्या करोगे, प्लस का 1 लोगे, और दूसरी बार आप क्या करोगे, माइनस का 1 लोगे। 2 केस आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा, फर्स्ट, यहाँ पर आप सेकंड करना। तो फर्स्ट केस आपका क्या रहा, 1 इज इक्वल टू 2M माइनस 1 अपॉन में M प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, M प्लस 2 इक्वल टू 2M माइनस 1, ये M इधर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 2M माइनस 1। M की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3। तो स्लोप आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, जब आप माइनस 1 लोगे तो 2M माइनस 1 अपॉन में M प्लस 2। और जो चैप्टर 10th है और उसका स्पेशल एग्जांपल का मैंने एक लेक्चर बनाया, शायद क्लास नंबर 7 या 8 होगी, उसको आप मिस ना करें। वहां से आपका जो सेशनल है पक्का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है ना, या कार्टेशियन फॉर्म में, वहां से पक्का क्वेश्चन डाल रखा है सर ने।
तो माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू 2m माइनस 1। लास्ट ईयर का सेशनल मैंने देखा, उसको मैं डिस्कस करवाऊंगी अभी लेक्चर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस m को उधर ले आओ, 1 को इधर, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2m, सॉरी ये माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2m और माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 था, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, 2m माइनस का m प्लस का m, 3m इक्वल टू माइनस का 1, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। क्या हो जाएगी, -1/3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्लोप आपका क्या आ गया, 3, सेकेंड आ गया आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज m की वैल्यू 3 और दिस एम्प्लाइज m की वैल्यू -1/3। होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था बेटा, एक बार देखो, आपके पास एक दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ थीटा जरूर बनेगा। तो दो स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर थीटा आपका दे दिया 45 डिग्री बन रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे दिया आपको, सेकंड का निकालना है। तो फर्स्ट स्लोप आपका कितना दे दिया, m की वैल्यू 1/2। ये दो कंडीशन आपकी गिवन है। तो सेकंड लाइन है उसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका स्लोप का फॉर्मूला कैसे फाइंड, आप उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर आप एक दे रखा है तो उसको m2 मान लोगे, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप m2 भी मान सकते हो, ठीक है। तो m2 की जगह आपने पुट कर दिया, तो m माइनस 1/2 प्लस m इंटू 1/2, तो 2 एलसीएम ले लिया, 2m माइनस 1 नीचे 2 प्लस m/2, ये रेसिप्रोकल होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 2। मोड में है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में ओपन होते हैं, एक बार प्लस का 1 के इक्वल रख दिया, अगली बार माइनस के 1 के इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, m प्लस 2 इक्वल टू 2m माइनस 1, m वाला उधर कॉन्स्टेंट इधर आ गया, 2m माइनस m बच गया, m की वैल्यू 3, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, m भी माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का हो जाएगा, तो 2m माइनस 1 इक्वल टू माइनस m माइनस 2, यहाँ से m की वैल्यू -1/3। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पक्का आएगा, आपका श्योर है ये। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इस क्लास के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, नेक्स्ट में भी π/4 है। फर्स्ट स्लोप है उसमें 1 दे दिया, अब की बार हाफ की जगह कितना दे दिया उसने, 1 दे दिया, अदर स्लोप उसने फाइंड आउट करवा दिया। दूसरी लाइन में जो कितने डिग्री का एंगल बना है वो आपको बताना है। क्या बताना है कि दूसरी लाइन ने है वो एंगल जो बनाया वो आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, tan थीटा कितना दे रखा 45 इक्वल टू m माइनस m1 है 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू m, यहाँ से 1 होता है तो m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस m। मोड में है तो वैल्यू क्या होगी, इस 1 को या प्लस माइनस ले लो, क्योंकि ये वैल्यू प्लस और माइनस में ओपन होते हैं, इसलिए हम इसको ही ले लेते हैं इधर लगाने की बजाय। तो m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 1, यहाँ पर आपका दो केस बनेंगे, केस 1 और केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में आप 1 इज इक्वल टू क्या लोगे, m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 1, और माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1/m प्लस 1, यहाँ से क्रॉस करवा दो, m प्लस 1 इक्वल टू m माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, यो 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू m माइनस m, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0 आ गया, और 2/0 क्योंकि m तो बचा नहीं यहाँ पर, तो ये आपका आ गया नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, कोई m की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ। नॉट डिफाइंड कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे, तो tan 90 पे होता है ना इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड कहाँ होता है 90 पे। तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका, स्लोप क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्या आ जाएगा स्लोप 90 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि m की आपके पास कोई वैल्यू नहीं आई। क्या आई आपके पास, m की कोई वैल्यू नहीं आई, तो m डिफाइंड नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड। नॉन डिफाइंड कहाँ होता है tan इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी कहाँ होता है
90 के ऊपर, तो आपका स्लोप 90 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रॉस करवा दो, माइनस का m प्लस 1 इक्वल टू m माइनस 1, माइनस m माइनस 1 m माइनस 1, m को उधर ले जाओ 1 को इधर, माइनस 1 प्लस 1 m प्लस m 2m इक्वल टू 0, m की वैल्यू 0 बाई समथिंग क्या आ गया 0, और tan 0 कहाँ होता है 0 पे, कहाँ होता है 0, तो tan थीटा क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री। तो एक स्लोप ये आ गया आपका m इज इक्वल टू 90 डिग्री या m इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस स्ट्रेट लाइन ने आपके कितने एंगल बना दिए, 2 बना दिए। फर्स्ट स्लोप आपका 90 आ जाएगा, सेकंड आपका 0 डिग्री। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या था, आपको एक स्लोप गिवन है, m की वैल्यू 1 है, थीटा दे रखा 45, दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का एंगल दे दिया, एक लाइन का स्लोप दे दिया, दूसरे को आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है और कुछ भी दे दे आपको, एक क्वेश्चन से आप अनदर क्वेश्चन निकालना सीखो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम है वो आपको 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, तो 60 देगा तो 10 60 क्या होता है √3 होता है, तो क्रॉस करवा दो, √3 के साथ हो जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, m माइनस m2 स्लोप है वो 1 है, m माइनस 1 1 प्लस 1 इंटू m, m माइनस 1 m प्लस 1, मोड में वैल्यू आपको पता मोड हटता है तो प्लस माइनस होता है, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर, एक साइड लगाना तो इधर हम लगा लेते हैं ताकि इधर वाली वैल्यू है वो सिंपल रहे। तो एक बार प्लस 1 के इक्वल ले लिया, क्रॉस करवाया, यहाँ से m की वैल्यू कुछ नहीं आई, m आया ही नहीं, कैंसिल आउट हो गया, m की वैल्यू कोई नहीं बची, नॉट डिफाइंड हो गया। तो नॉट डिफाइंड का होता है 90 के ऊपर 10 90, तो स्लोप आपका 90 हो गया। यहाँ से जब आपने -1 किया तो m की वैल्यू 0 आ गई, 0 कहाँ होता है 10 0 के ऊपर, कहाँ होता है 10 0 के ऊपर। आपका क्वेश्चन नंबर 4th है और 5th दोनों क्लियर हो गए हैं, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। क्वेश्चन 5th और 6th दोनों एक जैसे हैं, सॉरी 5th तो हो चुका है, 6th और 7th दोनों। क्वेश्चन नंबर 6th और 7th। 6th क्या बोलता है, जल्दी से हम फिनिश कर देते हैं इस क्लास को। पासिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग पॉइंट है उस किसके, उस स्ट्रेट लाइन के। पासिंग पॉइंट 4 और 5 है और tan थीटा 45 डिग्री बना रहा है विद स्ट्रेट लाइन, किस स्ट्रेट लाइन के साथ, विद स्ट्रेट लाइन 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है यहाँ से, उस दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसकी, जिसके पासिंग पॉइंट ये है, जिसके पासिंग पॉइंट ये है, दोनों स्ट्रेट लाइनों के बीच का एंगल है वो 45 है। एक स्लोप आप यहाँ से निकालोगे, एक स्लोप आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। तो जब ये पासिंग पॉइंट है तो इक्वेशन 1 पासिंग पॉइंट होगा, 1 पासिंग पॉइंट होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, y माइनस y1 आपका 5, स्लोप आपको पता नहीं, x माइनस x1 आपका 4। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों जो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 45। तो आप यहाँ से स्लोप निकालो, स्लोप क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, या y इक्वल टू आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे y प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी ये था ना 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y वाला उधर रख लो, x और कांस्टेंट टर्म उधर आ जाएगी, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा -2। तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका -2, क्योंकि ये y इक्वल टू किस फॉर्म की होगी, mx प्लस c की फॉर्म की हो गई। या इससे करोगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, उससे भी यही बना, क्यों चेक कर लो आप, स्लोप क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका 2 और y का 1 है और आगे माइनस लगाना, तो आया ना माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। ऐसे स्ट्रेट लाइन है उससे आप कैसे स्लोप फाइंड आउट करते हो वो भी मैंने निकालना सिखा दिया। अगर
इसके लाइन दूसरी कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/2, क्योंकि if two lines are perpendicular then their slope की मल्टीप्लाई -1। अगर पैरेलल होती तो उसका स्लोप भी -2 ही आ जाता। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूला क्या कौन सा करोगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थीटा कितना है 45 डिग्री, m माइनस m1 कितना माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस m इंटू माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आया 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2। आप क्या करोगे, मोड में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1 और अपॉन में 1 माइनस 2m। तो दो केस हो गए, फर्स्ट केस और सेकंड केस। क्या आ जाएगा, देखो इधर 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m और -1 इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m। क्रॉस करवा दो, इधर से भी करवा दो, 1 माइनस 2m इक्वल टू m प्लस 2, ये 2m इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, m प्लस 2m, 3m इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/3। क्या आ जाएगी, 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से फाइंड आउट करवा सकते हो। कैसे करवाओगे, इसको इधर ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m और 1045 क्या था आपका, 1045 क्या था 1 था। तो इससे आपने दिस इम्प्लाइज ये कर लिया, ताकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इजीली कर ले। 1 माइनस 2m इक्वल टू m प्लस 2 और यहाँ ब्रैकेट से बाहर है माइनस के, तो -1 प्लस का 2m क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं माइनस का 1 प्लस का 2m इक्वल टू m प्लस 2। क्या करोगे, ये m इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर, 2m माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। क्या आ जाएगी आपकी m की वैल्यू 3। क्या आ जाएगी m की वैल्यू 3 और एक m की वैल्यू आपकी यहाँ से आई। देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा स्पेस कम था ना तो यहाँ कर देते हैं, कितना बच गया, दिस इम्प्लाइज 3m इक्वल टू -1 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। क्या आ जाएगी -1/3। क्या आ जाएगी -1/3। तो आपकी दो आ गई, एक m की आ गई 3 और दूसरी आ गई आपकी -1/3। क्या आ जाएगी -1/3। ठीक है, चलो यहाँ पर मेरे को ठीक नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम था। क्या बना फर्स्ट केस, प्लस का 1 इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m। अब करवाना 1 माइनस 2m m प्लस 2, 1 माइनस 2 और माइनस का 2m इधर जाके प्लस का 3m इक्वल टू -1 और m की वैल्यू -1/3। अब की बार ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। m इज इक्वल टू आप पहले पुट करो 3 पुट कर दो तो y -5 3 इंटू x -4, y -5 3x -12। तो दिस इम्प्लाइज 3x -y माइनस के 12 प्लस के 5 क्या बच जाएंगे माइनस का 7 इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आ गई आपकी। सेकंड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पुट m इज इक्वल टू -1/3। क्या पुट करोगे m की वैल्यू इसी इक्वेशन के अंदर, तो y -5 -1/3 x -4 आया था ना आपका -1/3। 3 इधर क्रॉस करवा दो, 3y -15 -x +4 ये दोनों इधर आ जाएंगे, x + 3y माइनस के 15 माइनस के 4 माइनस के 19 आ जाएंगे। ये आपकी सेकंड
क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या था, एक दो लाइनों के बीच का एंगल दे दिया और एक स्ट्रेट लाइन दे दी, दूसरी स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट दे दी और इक्वेशन आपको बनानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान से करना है, क्या है, tan 45 दे दिया, दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो। तो tan थीटा इक्वल टू होता है ना आपका m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो एक स्ट्रेट लाइन दे दी, डायरेक्ट स्लोप ना देके। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो तो स्लोप आप दो तरीके हैं, एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, उससे भी माइनस का 2 आएगा। या दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया, y वेरिएबल इधर रखो और उधर x और कांस्टेंट टर्म उसको ले गया आप, तो स्लोप आपका आ गया माइनस का 2। तो एक स्लोप आ गया, दोनों के बीच का 45 है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 45 आपको पता है 1 होता है, m2 माइनस का 2 था, माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 2m। 1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 इक्वल टू मोड ऑफ m माइनस m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m। यहाँ के बाद मैंने इसको यहाँ रख लिया, मोड हटाया तो प्लस माइनस 1 इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m। इसके दो केस बनेंगे, एक प्लस 1 के इक्वल, एक माइनस 1 के इक्वल। प्लस 1 के इक्वल किया तो आपके m की वैल्यू माइनस 1/3 और माइनस 1 के इक्वल किया तो m की वैल्यू आपकी 3 आ गई। दो स्लोप आ गए, तो दोनों स्लोप को आपने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, 1 पासिंग पॉइंट हो तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो x1 आपका 4 है, y1 आपका 5 है। तो आपने दोनों वैल्यू पुट करी, सिर्फ इसके अंदर आपको m की जगह एक बार 3 पुट करना है, अगली बार माइनस का 1/3। 3 पुट किया तो 3x माइनस 12 बन गया, ये दोनों इधर आए तो 3x प्लस का y सॉरी इस y को और 5 को इधर ले गए, तो 3x माइनस y, माइनस का 12 था प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 7 बच गया। ऐसे ही माइनस का 1/3 आपने पुट किया, 3 को क्रॉस करवा दिया, 3y माइनस 15 इक्वल टू माइनस x प्लस 4। तो x प्लस 3y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का 19। क्या आ गया आपका, माइनस के 19। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर इसका है, अगला पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार मैं करवा देती हूँ, अदरवाइज करवाने की जरूरत नहीं थी। उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये समझ में आ गया तो उसको समझने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। और आप इस लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स देखें और खुद इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी √3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर आपका है 6th, कौन सा है, सॉरी 7th, क्वेश्चन नंबर आपका 7। और पासिंग पॉइंट आपके जो हैं, पासिंग कहां से कर रही है, जो फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है 3 और माइनस 2 से, और दोनों के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है। tan कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आप यहां से एक स्लोप निकालो, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो कैसे करोगे आप, यहां से स्लोप y इक्वल टू √3x और प्लस का 7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड आप लेंगे। जो x का कोफिशिएंट होता है वो इसका स्लोप हो जाएगा, ये इस फॉर्म का बन गया ना, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से स्लोप आपका क्या आ गया, माइनस का √3। चाहे आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y उससे भी कर सकते, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब स्लोप आ गया आपका, m आ गया, m आ गया आपका माइनस √3 और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, दोनों जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है ना उसके बीच का और इसके बीच का एंगल आपका 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू m माइनस m1 है माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस m इंटू माइनस √3। tan 60 कितना होता है, √3, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो प्लस का √3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस √3m। अब क्या करोगे आप, मोड में है तो एक बार प्लस का √3 प्लस माइनस m प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस √3m। ये हो गया आपका। आप क्या करोगे, दो केस लोगे, केस फर्स्ट में आप क्या करोगे, √3
इक्वल टू m प्लस रूट 3 अपॉन में 1 माइनस रूट 3m। और केस सेकंड में क्या करोगे, माइनस का रूट 3 इक्वल टू m प्लस रूट 3 अपॉन में 1 माइनस रूट 3m। ठीक है, दोनों जगह से आप m की वैल्यू निकालोगे और उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, क्या करवाया, रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3m इक्वल टू m प्लस रूट 3। 1 के साथ करवाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रूट 3 की 1 के साथ करा, रूट 3 3m इक्वल टू m प्लस रूट 3। दोनों चीज सेम है, कैंसिल आउट करके इधर आएगा तो ये 0 बन जाएगा, ये उधर आ जाएगा 0 इक्वल टू m प्लस 3m। 4m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 बाई समथिंग, मीन्स आपका स्लोप आ गया 0। क्या आ गया, फर्स्ट स्लोप आपका 0। अब हम इसकी बात करेंगे सेकंड स्लोप के बारे में। जब आपने वैल्यू माइनस का रूट 3 दिया तो माइनस का रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3m इक्वल टू m प्लस रूट 3। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, माइनस का रूट 3 की 1 के साथ हुआ माइनस का रूट 3, माइनस माइनस प्लस 3m m प्लस रूट 3। m वाला इधर आ जाएगा, रूट 3 उधर चला जाएगा, 3m माइनस m रूट 3 प्लस रूट 3। तो 2m इक्वल टू 2 रूट 3। m की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट 3 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू आ गई रूट 3। दो स्लोप आ गए आपके पास। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। y माइनस ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। तो y माइनस y1 है, माइनस का 2, स्लोप एक बार आपको 0 लेना है। x1 है आपका, कितना है x1 कितना आपका 3। तो y माइनस माइनस प्लस का 2, 0 इंटू समथिंग 0। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आ गई। जब आप m की वैल्यू रूट 3 लोगे तो कैसे बनाओगे, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना था आपका माइनस का 2, स्लोप की जगह कितना रखोगे रूट 3, x माइनस x1 था आपका 3, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 2 रूट 3x और माइनस 3 रूट 3। क्या करोगे, सबको एक साइड एडजस्ट कर दो, y भी उधर जाएगा, माइनस का 3 रूट 3 माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपकी स्ट्रेट लाइन की 2 इक्वेशन हो जाएंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या था, देखो इधर एक लाइन है जिसके पासिंग पॉइंट ये है, लेकिन उसका स्लोप हमें नहीं पता। जब भी हमारे पास 1 पासिंग पॉइंट होता है तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का अपना फॉर्मूला होता है। तो ये x1 y1 दे दिया, दोनों स्ट्रेट लाइनों के बीच का एंगल दे दिया 1060, एक स्ट्रेट लाइन आपको दे दी। यहाँ से आपने y का कोफिशिएंट, y इधर रखे, x और कांस्टेंट को उधर भेज दिया, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो x का कोफिशिएंट था माइनस रूट 3, तो फर्स्ट स्लोप आपका माइनस रूट 3 आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। फॉर्मूले का आपने यूज किया, थीटा था 60 डिग्री, m2 की वैल्यू माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस m प्लस रूट 3 अपोन में 1 माइनस रूट 3m इक्वल टू रूट 3। मोड में है तो वैल्यू प्लस माइनस हो गई, एक बार प्लस का रूट 3, दो केस बन गए, एक बार माइनस का रूट 3। क्रॉस करवा दिया, m की वैल्यू यहाँ से आ गई 0 और यहाँ से जब आपने क्रॉस करवाया तो m की वैल्यू आ गई रूट 3। दो स्लोप आ गए। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 की जगह माइनस 2 x1 की जगह 3 पुट किया, यहाँ पर m की वैल्यू 0 रखी तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आई, m की वैल्यू यहाँ रूट 3 रखा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आ गई। तो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन आ गई। जो ये वाली इक्वेशन
ऑफलाइन और ये वाली इक्वेशन ऑफलाइन भी tan 60 बना रही है, और ये इक्वेशन ऑफलाइन और ये इक्वेशन ऑफलाइन भी दोनों के बीच का एंगल वो 60 डिग्री हो रहा है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो बच्चा देख रहा है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।